नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पोस्टर स्टडी में। आई होप दोस्तों आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और दोस्तों जो ये ऑनलाइन टेस्ट होता है उसमें दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे नंबर ला रहे हैं। हमें खुशी है दोस्तों आप इतने ज़्यादा नंबर ला रहे हैं। दोस्तों आप ऐसे ही तैयारी करते रहिए जितने तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू होने से पहले देखते हैं आज का कोड ऑफ द डे को। तो दोस्तों आज का कोड ऑफ द डे है, रोज छोटी छोटी कोशिशें इंसान को एक दिन बहुत बड़ा बना देती है। एवरीडे स्मॉल इफेक्ट्स मेक ए पर्सन वेरी बिग वन डे। जी हाँ दोस्तों, रोज छोटी छोटी कोशिशें इंसान को एक दिन बहुत बड़ा बना देती है। जब दोस्तों आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे और जितना भी पढ़ रहे हैं सारे डाउट क्लियर करके पढ़ेंगे तो आप एक दिन दोस्तों बहुत बड़े बन जाओगे। जो आपका टारगेट है जैसे पोस्टल एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो वो दोस्तों एक दिन 100% अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए छोटी छोटी कोशिशें करिए, एक दिन आप 100% सक्सेस हो जाएंगे। अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्लास को। मेथड ऑफ एड्रेस क्लॉज नंबर 26 है, पर्टिकुलर्स टू बी फर्निश्ड, सुसज्जित किए जाने वाले विवरण। यहाँ पे बताया गया है अगर आप किसी को पर्टिकुलर्स कराना चाहते हैं, करेक्ट डिलीवरी कराना चाहते हैं तो इसके क्या क्या बेनिफिट है। एक तो दोस्तों आपके आर्टिकल की फास्ट डिलीवरी होगी। नो इंक्वायरी, जो हमारे जीडीएस एमडी है या फिर पोस्टमैन है उनको इंक्वायरी करने की ज़रूरत नहीं होगी और आपका आर्टिकल इजीली ट्रांसमिटेड हो जाएगा। आगे बताया गया है पोस्ट डाउन। तो पोस्ट डाउन जब भी आप लिखेंगे तो ब्लॉक लेटर में लिखेंगे और साथ में अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, अगर दोस्तों आप फॉरेन आर्टिकल भेजते हैं तो जो लेटर है उसको रोमन में लिखेंगे, फिगर को आप अरबिक में लिखेंगे। ठीक है, ये तो इनका फेवरेट क्वेश्चन है, हमेशा पूछते हैं यहाँ से। ठीक है, लेटर को आप रोमन में लिखेंगे और फिगर को अरबिक में लिखेंगे। आगे बताया गया है कंसेशनल रेट, रियायती दर। दोस्तों जैसे बुक पैकेट हो गया, ब्लाइंड लिटरेचर है, इसमें कुछ एक कंसेशनल रेट दिया जाता है, ये फ्री जाता है। ठीक है, तो ये तभी होगा जब आप अपने आर्टिकल पे इसको मेंशन करेंगे। ठीक है, जब मेंशन ही नहीं करेंगे जो हमारा पोस्टर स्टाफ उनको पता नहीं लगेगा, तो इसलिए बोला गया है मस्ट बी मेंशन टॉप ऑफ द एड्रेस। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे हम जो हमारा अर्बन एरिया है या फिर रूरल एरिया है उसके लिए हम एड्रेस कैसे लिखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम अर्बन एरिया का। तो नंबर 1 पे लिखेंगे नेम ऑफ द एड्रेस सी, दूसरे नंबर पे लिखेंगे प्रोफेशन, उसका प्रोफेशन क्या है। तीसरे नंबर को छोड़ देंगे, उसके बाद लिखेंगे हम हाउस नंबर उसका या फिर नेम ऑफ स्ट्रीट एंड रोड। पांचों नंबर छोड़ देंगे और छठे नंबर पे लिखेंगे नेम ऑफ लोकेलिटी और माहौल। पांचों नंबर पे लिखेंगे दोस्तों पोस्ट बॉक्स नंबर, अगर उसने पोस्ट बॉक्स लिया है तो पोस्ट बॉक्स नंबर भी लिखना होगा। उसके बाद लिखना होगा हमें नेम ऑफ द पोस्ट टाउन एंड पिन कोड, फिर लिखना होगा नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट पिन कोड। ठीक है, ये था अर्बन का। अब देखते हैं रूरल एरिया का। रूरल में भी दोस्तों सेम नेम ऑफ द एड्रेस ही लिखेंगे, उसके बाद उसका रिलेशन लिखेंगे, फादर नेम है या हस्बैंड नेम, वाइफ जो भी है वो लिखेंगे, उसका प्रोफेशन लिखेंगे, साथ में हाउस नंबर लिखेंगे, नेम ऑफ द विलेज और थाना लिखेंगे, नेम ऑफ द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस का नाम लिखेंगे और साथ में पिन कोड लिखेंगे, नेम ऑफ द तालुका और तहसील, तालुका और तहसील लिखेंगे। दिस इज नॉट नेसेसरी इफ करेक्ट पिन, अगर आपने पिन कोड सही लिखा है तो आपको तालुका और तहसील लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, और दोस्तों ये भी नेसेसरी नहीं है नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट अगर आपने पिन कोड सही लिखा है। ठीक है, आई होप ये समझ गए। आगे देखते हैं। क्लॉज नंबर 27 में है मेल्स फॉर आर्मी एंड एयरफोर्स। दोस्तों अगर हम आर्मी के जवान और एयरफोर्स के जवान के लिए मेल एड्रेस करना चाहते हैं तो उसको कैसे एड्रेस किया जाएगा। सबसे पहले दोस्तों हम उनका नंबर लिखेंगे, जो भी हमारे आर्मी के जवान हैं वो नंबर से जाने जाते हैं। उसके बाद उनका रैंक है, जो भी उनका रैंक है वो मेंशन करेंगे, उनका नाम लिखेंगे और यूनिट, जिस भी यूनिट में वो रहते हैं उस यूनिट का नाम लिखेंगे। और इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों एड्रेस कहाँ के लिए किया जाएगा, तो एड्रेस किया जाएगा 56 APU और 99 APU। ठीक है, ये हमने पहले बताया था आपको। नो पोस्ट ऑन लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। क्लॉज नंबर 28 में है मेल्स फॉर नेवी।
जो हमारे नेवी के जवान हैं, अगर उनके लिए हम मेल भेजना चाहते हैं तो कैसे एड्रेस किया जाएगा। सबसे पहले दोस्तों हम उनका नाम लिखेंगे, उसके बाद रैंक लिखेंगे, जो उनका रैंक है उसको लिखेंगे, और उसके बाद लिखेंगे शिप नेम। तो जितने भी नेवी के जवान हैं मोस्टली शिप में ही रहते हैं, तो शिप नेम लिखेंगे तीसरे नंबर पे, ठीक है। और एड्रेस, यहाँ से क्वेश्चन आता है, जो नेवी के जवान हैं उनके लिए जब भी हम मेल भेजेंगे एड्रेस किया जाएगा केयर ऑफ द फ्लीट मेल ऑफिस बॉम्बे, ठीक है। ये बात आपने ध्यान देनी है, ठीक है। एड्रेस किया जाएगा केयर ऑफ द फ्लीट मेल ऑफिस बॉम्बे, ओके। अब है दोस्तों क्लॉज नंबर 29, आर्टिकल बैंकिंग इंडेफिनाइट एड्रेस, अनिश्चित पता। सबसे पहले तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए, जो अनिश्चित पते वाला आर्टिकल होता है उसकी डिलीवरी नहीं होगी, नो डिलीवरी, ठीक है। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए अनिश्चित पते वाले आर्टिकल कैसे होते हैं, ठीक है। फिक्शियस नेम, नकली नाम, जैसे मान लीजिए किसी का नाम मनोज है, किसी गांव के लिए आपने लेटर भेजा, आपने लिख लिया मनोज, तो मनोज नाम के दोस्तों बहुत से होते हैं, ठीक है। तो आपको सर नेम भी लिखना होगा, ठीक है, तभी हमारे जो पोस्टमैन है उनको पता लगेगा, ठीक है। तो फिक्शियस नेम वाला हो या फिर नो सर नेम वाला हो, और ना ही केयर ऑफ या सन ऑफ किया गया हो, वो दोस्तों वापस किया जाएगा, ठीक है। अगर कोई दोस्तों पोस्टे रिस्टांटे करता है तो केयर ऑफ पोस्ट मास्टर करेगा और 1 महीने तक पोस्ट ऑफिस में रखा जाएगा, ठीक है। जब वो आएगा आर्टिकल लेने पोस्ट ऑफिस तो उसको आर्टिकल मिल जाएगा। क्लॉज नंबर 30 है एडिशनल ऑफ सेंडर नेम। दोस्तों पोस्ट ऑफिस बोलता है कि सेंडर का नाम भी होना चाहिए। जब आप किसी के लिए आर्टिकल भेजते हैं वो वहाँ पे नहीं मिलता है या फिर आपने गलत भेजा है, तो आरटीएस अगर किया जाता है तो सेंडर को किया जाता है। जब सेंडर का नाम ही नहीं होगा तो वो जो आर्टिकल है वो लॉस्ट हो जाएगा, वो ऐसे ही घूमता रहेगा। तो इसलिए बोलते हैं कि सेंडर का नाम भी होना चाहिए। तो दोस्तों सेंडर का नेम एंड एड्रेस होना चाहिए और साथ में पिन कोड भी होना चाहिए, ठीक है। अगर वो फोटो भेजता है, ये फोटो सेंड इन पैकेट्स, अगर पैकेट्स में वो फोटो भेजता है तो फोटो के पीछे वो अपना नाम या एड्रेस भी लिखे, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन आता है, जो सेंडर का नाम होता है वो बॉटम लो लेफ्ट में होता है, ठीक है, हमेशा पूछते हैं। क्लॉज नंबर 31 में है एब्रॉड टू इंडिया। दोस्तों अगर विदेश से भारत के लिए कोई आर्टिकल भेजा जाता है तो उसमें मेंशन स्टेट को करना है, मेंशन स्टेट नेम, ठीक है। अब है दोस्तों सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ये बंद हो चुका है, फिर भी आपको पता होना चाहिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। इसमें दोस्तों लोगों को एक हिसाब से इंश्योरेंस दिया जाता था, जो आपका आर्टिकल है वो पोस्ट कर दिया है। जो भी हमारे डिपार्टमेंट के कस्टमर है उनको भरोसा दिया जाता था कि आपका आर्टिकल हमने पोस्ट कर दिया है। ऐसा भी नहीं था कि अगर पोस्ट नहीं किया है कोई कंपनसेशन मिले, तो नो कंपनसेशन, इसमें कोई भी कंपनसेशन नहीं दी जाती थी। क्लॉज नंबर 33 को दोस्तों आप स्किप कर सकते हो क्योंकि बंद हो चुका, तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं आने वाला है। दोस्तों अब चला रिकॉल ऑफ आर्टिकल्स पोस्टेड। जिस आर्टिकल को आपने पोस्ट कर दिया है क्या उसको आप वापस मंगा सकते हैं या फिर उसका एड्रेस चेंज कर सकते हैं, वो सब देखिए हम क्लॉज नंबर 34 में। सबसे पहले कंडीशन देखते हैं। सबसे पहली शर्त है दोस्तों इसमें, आर्टिकल हैज़ बीन नॉट डिलीवर्ड टू एड्रेसी। जो आपका आर्टिकल है वो डिलीवर नहीं होना चाहिए एड्रेसी को, और नॉट बीन डिस्ट्रॉय बाय पीओ अदर कंट्री, ना ही दोस्तों डिस्ट्रॉय होना चाहिए आपका आर्टिकल पोस्ट ऑफिस या अदर कंट्री के द्वारा, और दोस्तों ना ही अंडर डिटेंशन, जो आपका आर्टिकल है वो डिटेंशन में भी नहीं होना चाहिए। फिर दोस्तों आप रिकॉल कर सकते हो, उसको वापस मंगा सकते हो या फिर उसका एड्रेस भी चेंज कर सकते हो। इसके लिए दोस्तों ऑर्डर आपको डीजी, पीएमजी, सीपीएम और एसपी से मिलेंगे, और एप्लीकेशन भेजनी होगी आपको डीजी, पीएमजी, सीपीएम, एसपी को, ठीक है। तो एप्लीकेशन में आपको रीज़न स्टेटमेंट पे देनी होगी कि आप इसको क्यों वापस मंगा रहे हैं, क्या कंडीशन है, वो आपको रीज़न स्टेटमेंट में देना है, और साथ में जो फीस होगी उसको आप शेप ऑफ पोस्टेज स्टाम्प में देंगे। और दोस्तों अगर आप इंश्योर्ड आर्टिकल या रजिस्टर्ड आर्टिकल को वापस मंगाना चाहते हैं या फिर एड्रेस चेंज करवाना चाहते हैं तो कॉपी ऑफ ओरिजिनल रिसिप्ट आपको भेजनी होगी, ठीक है। ये कंडीशन थी रिकॉल ऑफ आर्टिकल पोस्टेज। अब है दोस्तों डिलीवरी। क्लॉज नंबर 35 में डिलीवरी की डेफिनेशन बताई है, डिलीवरी ऑफ पोस्टल आर्टिकल एट हाउस और ऑफिस ऑफ एड्रेसी। तो आप
डिलीवरी, आर्टिकल की डिलीवरी आप घर में दे सकते हो या फिर ऑफिस ऑफ एड्रेसी, जो एड्रेसी का ऑफिस है वहाँ भी दे सकते हो, या फिर सर्वेंट या एजेंट को भी दे सकते हो अंडर पीओ एक्ट, पोस्ट ऑफिस एक्ट के तहत। ठीक है। अब है दोस्तों क्लॉज नंबर 36, डिलीवरी ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल। जो रजिस्टर्ड आर्टिकल है उसकी डिलीवरी कैसे की जाएगी। तो उसके लिए दोस्तों आपको रिसिप्ट लेनी होगी, उस पर सिग्नेचर करवाने हैं, एड्रेसी के सिग्नेचर मस्ट है, ज़रूरी है। ठीक है। क्लॉज नंबर 37 में है रिफ्यूज़ल ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल। जो भी दोस्तों रजिस्टर्ड आर्टिकल आते हैं उसको आप रिफ्यूज़ कर सकते हैं, ये बताया गया है क्लॉज नंबर 37 में। इसके लिए दोस्तों अप्लीकेशन रिटर्न में देनी होगी डिलीवरी पोस्ट ऑफिस को। ठीक है। अगर दोस्तों कभी ऐसा होता है जो एड्रेस ही है वो घर पे नहीं मिलता है, ठीक है, इफ एड्रेस ही नॉट फाउंड इन एड्रेस, तो पोस्ट ऑफिस डिटेंशन में रखेगा आर्टिकल को 7 दिन तक। ठीक है। अगर 7 दिन तक फिर भी नहीं मिलता है तो पोस्ट ऑफिस उसको आरटीएस कर देगा, रिटर्न टू सेंडर कर देगा। ठीक है। और रिमार्क लिखेगा रिफ्यूज। क्लॉज नंबर 38 में है स्पेशल प्रोसीजर फॉर फर्म। फर्म का मतलब हमने बताया था आपको कंपनियां, कंपनियों को पंजीकृत लेख पहुंचाने की विशेष प्रक्रिया। डाटा एंटर इन स्पेशल लिस्ट इन डुप्लीकेट। जो डाटा है दोस्तों वो स्पेशल लिस्ट में तैयार किया जाएगा इन डुप्लीकेट, जेरोक्स के साथ। ठीक है। आर्टिकल एक्नॉलेजमेंट फॉर्म, और आर्टिकल एक्नॉलेजमेंट फॉर्म भी ले जाएंगे। नो इंडिविजुअल रिसिप्ट, अकेली दोस्तों रिसिप्ट नहीं बनाई जाएगी अकेले की। ठीक है। और आगे बताया गया ड्यू आर्टिकल नॉट एंटर इन लिस्ट। जो ड्यू आर्टिकल है वो दोस्तों इस लिस्ट में नहीं एंटर किए जाएंगे। ठीक है। क्लॉज नंबर 39 दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग है, डिलीवरी टू पर्दानिशीन वोमेन। पर्दानिशीन महिला को लेख वितरण। पर्दानिशीन का मतलब होता है दोस्तों कोई महिला है जो अपना मुंह नहीं दिखाती है, जैसे राजस्थान है और हरियाणा में है, और मुस्लिम की भी जितनी भी स्त्रियां है वो भी मुंह नहीं दिखाती, उसको बोलेंगे पर्दानिशीन वोमेन। इफ एड्रेसी इज ए पर्दानिशीन वोमेन, अगर दोस्तों एड्रेसी पर्दानिशीन वोमेन है तो उसको आर्टिकल कैसे दिया जाएगा। साइन हैव टू बी अटैच्ड बाय ए रिस्पेक्टेबल विटनेस। जो रिस्पेक्टेबल विटनेस है उसका साइन अटैच किया जाएगा, नॉट टू पोस्टमैन, पोस्टमैन भी उसको जानेगा विटनेस को। ठीक है। आर्टिकल डिलीवर टू विटनेस, जो आर्टिकल है वो डिलीवर किया जाएगा विटनेस को। ठीक है। ये बताया गया क्लॉज नंबर 39 में। क्लॉज नंबर 40 में है डिलीवरी ऑफ डैमेज रजिस्टर आर्टिकल। इफ लेटर पार्सल रिसीव टू डिलीवरी पोस्ट ऑफिस। अगर दोस्तों डिलीवरी पोस्ट ऑफिस में कोई लेटर या पार्सल रिसीव होता है वो कैसा होता है, डैमेज होता है। ठीक है। तो उसकी डिलीवरी कैसे की जाएगी। नोटिस बाय पोस्टमास्टर टू एड्रेसी टू अटेंड। पोस्टमास्टर के द्वारा एक नोटिस भेजा जाएगा एड्रेसी को कि आप आए और अपने आर्टिकल को ले जाए। ठीक है। तो इंडिया में 7 दिन दिए जाते हैं और फॉरेन के लिए 14 दिन दिए जाते हैं। ठीक है। क्लॉज नंबर 41 में है डिलीवरी ऑफ पार्सल। पार्सल की डिलीवरी कैसे की जाएगी। पार्सल अप टू 10 kg डिलीवरी ओनली वंस। अगर दोस्तों कोई पार्सल 10 kg से नीचे होता है तो उसकी डिलीवरी पोस्टमैन के द्वारा एक बार की जाएगी। ठीक है। उसके बाद भी अगर एड्रेस ही घर पे नहीं मिलता है तो पोस्टमैन उसको घर लाएगा, फिर एड्रेस को नोटिस ऑफ अराइवल भेजा जाएगा कि हम तो आपके घर आए थे, आप नहीं मिले तो आप अपने आर्टिकल को खुद ले जाए। ठीक है। ये तो थे 10 kg से नीचे की बात। अब बात करते हैं अगर कोई पार्सल 10 kg से ऊपर आता है, एबव 10 kg, डिलीवरी ओनली एट पीओ विंडो, उसकी डिलीवरी पोस्ट ऑफिस की विंडो पे होगी। ठीक है। उसको नोटिस ऑफ अराइवल भेजा जाएगा कि आपका सामान आया है, आप इसको ले जाइए। इफ फेल्स, अगर वो नहीं आता फिर भी तो उसके आर्टिकल को अनक्लेम माना जाएगा, ट्रीटेड एज ए अनक्लेम आर्टिकल। ठीक है। अब है दोस्तों क्लॉज नंबर 42 डिलीवरी ऑफ इंश्योर्ड आर्टिकल। ठीक है। इंश्योर्ड आर्टिकल की डिलीवरी कैसे की जाएगी। इंश्योर्ड आर्टिकल अप टू 500। अगर दोस्तों इंश्योर्ड आर्टिकल 500 तक का है तो उसकी डिलीवरी नॉर्मल मैनर से होगी जैसे कि बाकी की होती है। एबव 500, अगर 500 से ऊपर है तो उसकी डिलीवरी पोस्ट ऑफिस विंडो पे होगी, एड्रेसी को नोटिस ऑफ अराइवल भेजा जाएगा। ठीक है। कि आपका
इंश्योर्ड आर्टिकल आया है जो कि 500 से ऊपर है, आप आए और इसको खुद लेके जाए। एड्रेसी और एजेंट्स जब आएंगे उनके रिटर्न में सिग्नेचर करवाए जाएंगे रिसिप्ट और एक्नॉलेजमेंट में। ठीक है। आर्टिकल सस्पेक्ट, अगर आर्टिकल संदेहजनक लगता है तो वो आर्टिकल दोस्तों ओपन किया जाएगा पोस्ट मास्टर के प्रेजेंस में। ठीक है, ओपन इन प्रेजेंस ऑफ पोस्ट मास्टर। आई होप ये समझ गए होंगे। क्लॉज नंबर 43 में है डिलीवरी ऑफ बीपी आर्टिकल। तो जो बीपी आर्टिकल है उसकी डिलीवरी कैसे की जाएगी। एबव 100 डिलीवरी पीओ विंडो, 100 रुपये से ऊपर होगा तो उसकी डिलीवरी पोस्ट ऑफिस विंडो पे होगी और नोटिस ऑफ अराइवल भेजा जाएगा इसमें भी कि आपका जो बीपी आर्टिकल है वो 100 रुपये से ऊपर है, आप खुद आएँ और इसको ले जाएं। ठीक है। आर्टिकल विल बी डिलीवर आफ्टर रिकवरी अमाउंट, और आर्टिकल तभी डिलीवर किया जाएगा जब आप एडीसी से अमाउंट रिकवर कर लेंगे। और दोस्तों अगर 100 रुपये से नीचे होता है कोई बीपी आर्टिकल तो उसकी डिलीवरी पोस्टमैन के द्वारा की जा सकती है। अगर 25 रुपये तक का होता है तो उसकी डिलीवरी विलेज पोस्टमैन या ईडी एजेंट के द्वारा की जा सकती है। ठीक है, ये थे डिलीवरी ऑफ बीपी आर्टिकल। क्लॉज नंबर 44 में बताया गया है डिलीवरी ऑफ आर्टिकल इफ कस्टम ड्यूटी इज ड्यू, उन लेखों का वितरण जिन पर सीमा शुल्क दे है। दोस्तों जिन आर्टिकल पे कस्टम ड्यूटी ड्यू हो, अगर तो 50 रुपये तक हो, अप टू 50 डिलीवर एट पीओ विंडो, 50 रुपये तक की हो तो उसकी डिलीवरी पोस्ट ऑफिस विंडो पे होगी। कुछ एक पोस्ट ऑफिस जैसे प्रेसिडेंसी पीओ हो गया, फर्स्ट क्लास पोस्ट ऑफिस हो गया, उनकी लिमिट है 100 रुपये। ठीक है। और जो कस्टम ड्यूटी है उसको आप कैश और चेक के द्वारा पेड कर सकते हो। क्लॉज नंबर 45 में डिलीवरी स्मॉल पैकेट रिसीव फ्रॉम फॉरेन पोस्ट ऑफिस, स्मॉल पैकेट दोस्तों जो फॉरेन पोस्ट ऑफिस से रिसीव होते हैं उसके बारे में बताया गया। ठीक है। जो इसका रेट चार्ज है वो है पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 में। ठीक है। तो जब हमारा सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा तो एक वीडियो में स्पेशल लाऊंगा रेट चार्ज पे आपको। ठीक है, क्योंकि पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। क्लॉज नंबर 46 में है अरेंजमेंट्स ऑफ डिलीवरी ऑफ ओवर वैल्यू आर्टिकल एट नॉन डिलीवरी टाउन पोस्ट ऑफिस, नो डिलीवरी प्योर टाउन में अधिक मूल्य के लेखों की डिलीवरी व्यवस्था। नो डिलीवरी टाउन पोस्ट ऑफिस का मतलब होता है जिस पोस्ट ऑफिस पे दोस्तों डिलीवरी नहीं होती है। ठीक है। फिर भी अगर कोई एग्रीमेंट्स किया जाता है फॉर ओवर वैल्यू आर्टिकल, ओवर वैल्यू कौन से होते हैं, जैसे बीपी हो गया, इंश्योर्ड आर्टिकल हो गया। SPR authorized to import no delivery town post office to deliver such article at window। SP ऑथोराइज कर सकते हैं नो डिलीवरी पोस्ट ऑफिस को कि डिलीवर जो आर्टिकल है वो पोस्ट ऑफिस की विंडो पे किए जाएंगे। अब है दोस्तों क्लॉज नंबर 47 पेमेंट्स ऑफ मनी ऑर्डर। इसमें बताया गया है अगर कोई मनी ऑर्डर है 500 से ऊपर है तो विलेज पोस्टमैन के द्वारा उसको पेड नहीं किया जाएगा। इन सर्टेन केस, कुछ केस में दोस्तों विलेज पोस्टमैन के द्वारा 2000 रुपये तक का भी मनी ऑर्डर को पेड किया जा सकता है। ठीक है। तो ये बताया गया क्लॉज नंबर 47 में। अब है दोस्तों क्लॉज नंबर 48 ड्यूटीज ऑफ पोस्टमैन एंड अदर डिलीवरी एजेंट। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि आप पोस्टमैन का एग्जाम दे रहे हैं तो आपने सबसे पहले तो इसका क्लॉज याद रखना है, 48 में है। ठीक है। तो आप सभी जानते हैं पोस्टमैन और डिलीवरी एजेंट की ड्यूटी, फिर भी देख लेते हैं। डिलीवरी ऑफ एनी आर्टिकल ऑन विच एनी सम ऑफ मनी इज ड्यू, कोई भी आर्टिकल हो या फिर उस पर मनी ड्यू हो उन सबको दोस्तों पोस्टमैन के द्वारा डिलीवर किया जाएगा। जैसे पोस्टेज, कस्टम ड्यूटी, रजिस्टर आर्टिकल, बीपी, इंश्योर्ड आर्टिकल या फिर पार्सल, इन सबको दोस्तों पोस्टमैन या डिलीवरी एजेंट के द्वारा डिलीवर किया जाएगा। डिवेट फ्रॉम डिलीवरी एरिया, और दोस्तों जो पोस्टमैन है उसको डिवेट किया जा सकता है, दूसरे एरिया में उससे डाक डिलीवर करवाई जा सकती है अगर उसको निर्देश आए। और आगे बताया गया है नो वांट टू गिव चेंज, जो पैसे का चेंज होता है वो पोस्टमैन के द्वारा नहीं दिया जाता है। ठीक है, चेंज नहीं दिया जाएगा। अब है दोस्तों क्लॉज नंबर 49 डिलीवरी ऑफ आर्टिकल एट पोस्ट ऑफिस विदाउट ए डिलीवरी एजेंट, बिना डिलीवरी एजेंट के डिलीवरी कैसे होगी पोस्ट ऑफिस में, ये बताया गया क्लॉज नंबर 49 में। इन केस ऑफ स्मॉल पीओ देयर इज नो डिलीवरी एजेंट, कोई छोटा पोस्ट ऑफिस हो जहाँ पे कोई डिलीवरी एजेंट नहीं है, अगर वहाँ पे अनरजिस्टर्ड आर्टिकल आते हैं तो
मास्टर के द्वारा अरेंजमेंट किया जाएगा। पोस्ट मास्टर विल मेक अरेंजमेंट, ठीक है। अगर वहाँ पे दोस्तों रजिस्टर आर्टिकल या इंश्योर्ड आर्टिकल आते हैं तो उसकी डिलीवरी एट पीओ पोस्ट ऑफिस में होगी, ठीक है, पोस्ट ऑफिस विंडो पे, ठीक है। ये बताया गया क्लॉज नंबर 49 में। आगे चलते हैं। अब है दोस्तों क्लॉज नंबर 50, रिफ्यूज़ल ऑफ आर्टिकल्स। एडरेसी कैन रिफ्यूज़ विदाउट पेइंग ड्यू। तो एडरेसी अगर चाहे तो रिफ्यूज़ कर सकता है बिना किसी पेइंग ड्यू के, ठीक है। जो आर्टिकल है उसके कवर में लिखा जाएगा रिफ्यूज्ड, ठीक है, रिफ्यूज लिख के उसको आरटीएस किया जाएगा। क्लॉज नंबर 51 में है ऑब्लिगेशन टू पे चार्जेस, शुल्क देने का दायित्व। सबसे पहले तो दोस्तों ये जो शुल्क है ये देना ही होगा। जो एडरेसी को है, एडरेसी मस्ट पे द ड्यू, ठीक है, जो ड्यू है उसको देना ही होगा। कंप्लेंट ऑफ ओवर चार्ज, अगर पोस्टमैन ओवर चार्ज ले रहा है, मान लीजिए कहीं 100 रुपये लग रहा है तो पोस्टमैन 150 रुपये ले रहा है, ठीक है, तो पोस्ट मास्टर से कंप्लेंट की जा सकती है। पोस्ट मास्टर डील पीओ, जिस पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत वो आता है तो उससे कंप्लेंट की जा सकती है। क्लॉज नंबर 52 में है रेमेडी फॉर रिकवरी, देय शुल्क की वसूली के लिए डाकघर का उपाय। इसमें दोस्तों आप पे फाइन लग सकता है पोस्ट ऑफिस एक्ट के तहत। अगर आप नहीं देते, जो देय शुल्क है वो नहीं देते, तो पोस्ट ऑफिस एक्ट के तहत आप पे फाइन लग सकता है। विद होल्ड आर्टिकल, जो आपका आर्टिकल है वो होल्ड पे रखा जा सकता है, एक्सेप्ट OIGS, ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस को छोड़ के आपके जितने भी आर्टिकल है वो होल्ड पे रखे जा सकते हैं, ठीक है। क्लॉज नंबर 53 में है लेख दुर्भावना पूर्ण रूप से अवैतनिक भेजे गए। इसके लिए दोस्तों HOC सेटिस्फाई होने चाहिए, हेड ऑफ द सर्कल सेटिस्फाई होने चाहिए, और आगे बताया गया है रेमिट द पोस्टेज, जो आपकी पोस्टेज है अप टू 10 रुपीज़ वो दोस्तों छोड़ दी जा सकती है, ठीक है। क्लॉज नंबर 54 में है क्रॉसपेंडेंसी फॉर डिफेंस सर्विस पर्सनल, रक्षा सेना कर्मी के लिए पत्राचार। इसमें देखिएगा हम डिफेंस सर्विस पर्सनल के लिए कैसे भेजेंगे या फिर क्या मैनर रहेगा। डिलीवर इन ऑर्डरली मैनर, तो दोस्तों इसमें क्या होगा, ऑर्डरली मैनर। ऑर्डरली मैनर का मतलब है पहले CO को जाएगा फिर JCO को जाएगा, ठीक है, या फिर पर्सन डिफ्यूट बाय CO, या फिर जिसको CO ने डिफ्यूट किया है या फिर उसको जाएगा, ठीक है। ड्यू आर्टिकल, अगर कोई ड्यू आर्टिकल है उसको RTS किया जाएगा, रिटर्न टू सेंडर किया जाएगा। पोस्टेज ड्यू ऑन ILC कॉल्ड पोस्ट आर्टिकल एंड ग्रीन एनवलप। और दोस्तों नो रिकवरी इफ डेट स्टैंप, अगर दोस्तों APO आर्मी पोस्ट ऑफिस की डेट स्टैंप होगी तो कोई भी रिकवरी नहीं ली जाएगी, ठीक है। ये था क्लॉज नंबर 54 में। कल देखेंगे हम 55। तो दोस्तों आज की क्लास बहुत बड़ी थी, आई होप सब कुछ आपको समझ आ चुका होगा। और दोस्तों कंटिन्यू तैयारी करिए, जो ऑनलाइन टेस्ट होता है उसमें भी आप अच्छे मार्क्स ला रहे हैं। जितने तक एग्ज़ाम नहीं होता पोस्टमैन का उतने तक आप ऐसे ही तैयारी करिए, ठीक है। और जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया वो जाके क्लास को लाइक करें। तो दोस्तों करते हैं यहीं पे आज की क्लास को समाप्त। थैंक फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास के माध्यम से।